गड़बड़ी कोई चीज़ की हो ही नहीं सकती। हम लोग जनरल फॉर्म्स देते हैं, ओपन ड्रॉ करते हैं। ओपन ड्रॉ मतलब सारे पब्लिक के लिए हम लोग फॉर्म इशू करते हैं। तो गड़बड़ी किस चीज़ की? 3 दिन हम तक फॉर्म देते हैं, 3 दिन फॉर्म सबमिशंस लेते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको ड्रॉ से सिलेक्शन होता है। तो गड़बड़ी किस चीज़ की है? हर फॉर्म की स्लिप दी जा रही है। तो गड़बड़ तो कोई यहाँ पर कोई चीज़ की गड़बड़ नहीं हो रही है। गलत बात है। वो जो वीडियो जब बन रहा था तो उस वक्त हुआ क्या था उस दिन? देखिए, पहले अगर किसी भी पालक को या स्कूल में कोई भी आता है, उसको यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका काम ये बनता है कि स्कूल प्रशासन से, हेड प्रिंसिपल से या मैनेजमेंट से बात करे। अगर वो चीज़ होती तो बात बराबर है। अब वो बात भी कर रहे हो, साथ में हिडन मतलब चोरी छुपे वीडियो भी ले रहे हैं। ये किस हद तक सही है? फिर भी वो जो वीडियो में जो बोला है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ें नहीं हुई। वो वीडियो में वो हमसे पूछ रहे हैं कि 16 नंबर कैसे एक साथ आए। 16 नंबर एक साथ आए ही नहीं है। वो लिस्ट अभी भी बोर्ड पे लगी हुई है जिस पे इन्होंने सर्कल करके रखा हुआ है। 16 नंबर सीरियल मतलब क्या होता है? सीरियल नंबर 1 से 16 ये मतलब होता है। मतलब 21, 22, 23 से लेके अप टू 36 ऐसा नहीं है। ये तो रैंडम सिलेक्शन हुआ है। मेरे हाथ में लिस्ट है, इस लिस्ट में दिख रहा है 101 से 1092 रैंडम नंबर है। उसके बाद में 95, 96 कंटिन्यूशन में है। उसके बाद फिर 1100 से 1121 रैंडम नंबर है। फिर 26, 27 है। तो ये सीक्वेंस ड्रॉ में आ सकता है, इसमें गलत क्या चीज़ है? उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हर एक अभिभावक से फीस ली गई है फॉर्म की। 100 या 200 रुपये का उसका चार्जेस था। 200 फॉर्म आपने बांटे हैं। 200 नहीं, हमने 724 फॉर्म बांटे हैं। तो इस हिसाब से कुछ 1,40,000 समथिंग कुछ अमाउंट होती है जी। जब इतनी सीट थी ही नहीं तो आपने फॉर्म क्यों बांटे? देखिए, 100 सीट हमको ड्रॉ में लेना है। अगर हम यहाँ नोटिस बोर्ड लगाते कि हमको 100 एडमिशन लेने हैं और अगर 300 लोग वहाँ खड़े हैं या 500 खड़े हैं, तो क्या हम इतना कहेंगे कि हमको सिर्फ 100 देने हैं? अब जब 100 देने तो फिर ड्रॉ किस चीज़ का? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन होती है। तो लॉटरी ड्रॉ क्यों? जब हमारे पास में इंक्वायरी ज़्यादा है, जब इतने सारे पालक हमारे से जुड़े हुए हैं, जब वो बार बार आ रहे हैं कि हमको एडमिशन लेना है, तो फॉर्म तो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो हमको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कहेंगे कि 100 एडमिशन है और हम 300 फॉर्म ही देंगे। कितना हाहाकार मचेगा गेट पर कि नहीं, हम पहले 300 थे, हम बाद में इनका नंबर नहीं था। तो बेटर यह है कि सभी लोग आओ, सबके लिए फॉर्म्स हैं और जो ड्रॉ में सिलेक्ट हो रहे हैं उनको एडमिशन दे रहे हैं। जिस न्यूज़ चैनल ने ये वाला वीडियो प्रसारित किया है, क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की या आपका वर्जन जानने की कोशिश? मुझे बताइए, आपने ये न्यूज़ देखी या जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चली, आपने मेरा व्यू लेने के लिए आए, बराबर है। अब जो भी न्यूज़ चैनल ने वहाँ पोस्ट किया है मुझे नहीं पता। अगर उनके पास किसी भी पर्सन ने वीडियो भेजा है तो पहला उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो स्कूल में आके पहले वेरीफाई करे कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर या फिर दोनों चीज़ की उन्होंने वीडियो लेकर या जो भी चीज़ है इंटरव्यू देना चाहिए। एक तरफा देके आपने वीडियो पोस्ट कर दिया, उसमें इतने सारे रिमार्क्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। स्कूल की गुडविल पे और रेपुटेशन पे ये डायरेक्ट गलत रिमार्क्स दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन सर कि आपके अभिभावक आज नागपुर सिटी में देखा जाए, दक्षिण नागपुर में तो हज़ारों के गिनती में आते हैं। विश्वसनीयता स्कूल की है इतने सालों से, क्या कहना चाहोगे और कैसे क्या डिफाइन करोगे इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उस दिन जो चीज़ मैंने देखी स्कूल में, जो भी कंप्लेनेंट है वो पहले वहाँ खड़े रहे। जो इनोसेंट पेरेंट आ रहे हैं जिसको नहीं ध्यान में आ रही ये चीज़ें, उनको वो प्रोवोक कर रहे थे कि आप साथ में चलो। अब उसमें एक कैंडिडेट ऐसा मेरे सामने आया है जो उस लिस्ट में सबसे आखिरी फॉर्म नंबर 724, जो कि डेट निकल गई थी, वो फॉर्म देने के लिए आया। उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे घर में एक हादसा हुआ है, मेरी माँ का निधन हुआ है, तो आप सर मदद करो। मैंने सारी चीज़ें, चलो ठीक है, स्पेशल केस करके घर में हादसा है, वैसी परेशान है, तो मैंने उसको फॉर्म इशू किया डेट निकलने के बाद। ना कि इशू किया, उसको हमने हेल्प करी कि फॉर्म इस ढंग से आप फिल करो। अब उसका भी नंबर नहीं आया ड्रॉ में, तो वो भीड़ में वो भी खड़ा है। तो क्या चीज़ है? मतलब आप किसी को भी लेकर मिसगाइड करके आप लेकर आ रहे हो। दूसरी चीज़, यदि आपको कंप्लेंट देनी है तो एक तरीका होता है कि आप एक रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास लेकर आए या मैनेजमेंट के पास लेकर आए। आप पहले अपनी लिखित में बताओ कि ये तकलीफ़ हुई है। उस पर यदि कोई एक्शन नहीं होती तो फिर आपके पास में फर्दर स्टेप्स है। आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हो।
लकी ड्रॉ किसने निकाला, आपके यानी लकी ड्रॉ employee ने निकाला, आपने हमारा निकाला? एम्प्लॉय नहीं, हम कोई इन्वॉल्व नहीं थे। कमेटी फ्रेम होती है, 5 मेंबर्स की कमेटी होती है। उसमें एज ए विटनेस मैनेजमेंट का एक मेंबर होता है, स्कूल की प्रिंसिपल होती है, एक हमारा पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो फ्रेम होता है उसमें से एक पालक होता है जो स्कूल का पालक है, जो हमारे स्कूल के सारे व्यवस्थापन में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स है। उसके अलावा 2 पालक हम लेते हैं, एक महिला वर्ग से, एक पुरुष वर्ग से, मतलब मदर एंड फादर, जिसको कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। हम उनको बुलाते हैं ड्रॉ के दिन, पर सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप कोई जानता है यहाँ पर? नहीं। उसके बाद ही हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा की पूरा ड्रॉ इन 3 पालकों ने ही निकाला है। उनसे मिलना पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप बोलोगे तो मैं उनको बुलाऊंगा और वो भी अपना स्टेटमेंट देंगे। उसमें गलत कोई चीज़ है ही नहीं, गलत कोई चीज़ ही नहीं है। ड्रॉ उन्होंने निकाला है, वो विटनेस है। आखिरी आपके अभिभावकों को आप कैसे क्या विश्वास करोगे? बस एक चीज़ ध्यान रखें, संजुआ में कभी भी गलत चीज़ें नहीं हुई है और ना ही कभी आगे भविष्य में होगी। ये जो भी मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं ये स्कूल के अगेंस्ट है और ये सारे के सारे बेबुनियाद है। सब इस चीज़ पे आप ना जाए, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। कानूनी यही कुछ अपील प्रक्रिया आप बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम लोग लीगल में जो भी चीज़ें होगी एज़ पर लीगल हम सब चीज़ करेंगे और कड़क से कड़क कार्रवाई हम करने की वो करेंगे, लेकिन लीगल एक्शन ज़रूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।